तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार। नारायण हरणे में वीडियो लाया हूं आपके लिए, स्पेशली पाकिस्तान के दोस्तों के लिए। अब भारत में थोड़ा पाकिस्तान और दोस्त कहना थोड़ा सा भारत के लोगों को समझ में नहीं आता। उसके पीछे बहुत कॉन्क्रीट जो वजह हैं, बड़ी ठोस वजह भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं। पाकिस्तान कह लो या पाकिस्तान की आर्मी कह लो या पाकिस्तान आईएसआई कह लो, भारत के लिए खासकर ऐसा कुछ काम किया नहीं है कि जिसे ये कहा जा सके कि पाकिस्तान के दोस्तों के लिए ये वीडियो है। फिर भी है तो हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं जो सारी धरती को ही अपना, विश्व को परिवार मानते हैं। तो फिर पाकिस्तान तो भारत से ही निकला। जो जमीन है वो मैंने पहले भी वीडियो में भी बताया है कि हिंदू सत्य सनातन संस्कृति के लिए ये जो धरती होती है, भारत होती है, ये सिर्फ एक टुकड़ा भर नहीं होती है, ये एक हमारे आराध्य होती है, हमारे धर्म का एक हिस्सा होती है। चलिए मैं न्यूज सुन के पढ़ के बताता हूं। ये न्यूज तो एक्चुअली ज्यादा नई नहीं है, मतलब काफी पहले की है। डेट भी बता दूंगा मैं। अगस्त 27 की इंडिया टुडे की न्यूज है, 2019 की, लास्ट ईयर की। एक्चुअली मैं अभी इसलिए ले रहा हूं, उसका रीजन ये है कि बिलावल भुट्टो को मैं अभी कवर कर रहा हूं। वो एक्चुअली क्या है कि बहुत इमेच्योर सा नेता है, इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे लगा कि वो जो न्यूज है अभी रिलेट कर रही है, मैं इसलिए लेके आ रहा हूं। और बिलावल भुट्टो ने अपनी कोई जगह राजनीति में बनाई नहीं है। ये वो भुट्टो का बेटा है जिसकी डेथ हो गई थी, बम से गोली मार दी थी शायद इसकी मम्मी को, इसकी मां को। न्यूज में पढ़ के बता रहा हूं। नाउ पाकिस्तान कैन बैरली सेव पीओके, बिलावल भुट्टो अटैक्स इमरान खान। अच्छा, ये न्यूज लाने की वजह इसलिए है कि चाइना का जो प्रोपेगंडा है, भारत में चूंकि डेमोक्रेसी है, तो और जैसी डेमोक्रेसी भारत में है वैसी पाकिस्तान डेमोक्रेसी कहता जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में असल डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है उनकी चलती, यानी पाकिस्तान में राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है। मैं भारत की डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा पाकिस्तान के लोगों को बता दूं कि भारत में बैठ के नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी ऐसा हो, नरेंद्र मोदी कैसा हो, आप 25 बार चिल्लाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई धारा नहीं लगेगी। मैं खुद 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को जानता नहीं था, लेकिन चूंकि मेरी विचारधारा जो है वो भारत में नरेंद्र मोदी को समर्थन करती है, मेरी विचारधारा जो है उसके अकॉर्डिंग 2014 में नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। 2019 में दोबारा वो सबसे बड़ी विजय प्राप्त करके दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा नरेंद्र मोदी को समर्थन करना विचारधारा के आधार पर है। तो इस तरह का, अब जैसे नरेंद्र मोदी को अगर मैं समर्थन कर रहा हूं तो डेफिनेटली जो कांग्रेस पार्टी है उससे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, जबकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म की रही है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, असल मतलब भारत में तो फर्जी मतलब है, सेक्युलरिज्म का असल मतलब होता है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। जबकि भारत के पुराने ही शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म का मतलब होता है मजहब नहीं, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धर्म का मतलब रिलीजन, उसका अंग्रेजी अनुवाद हो सकता है, लेकिन धर्म का असल मतलब होता है कि जैसे कोई कहे कि ये कार्य करना मेरा धर्म है, इसका मतलब ये मेरी ड्यूटी है। तो धर्म का भारत में रिलीजन या मजहब उसका पूरा अनुवाद नहीं है। धर्म का मतलब है ड्यूटी। तो यदि यहां पर अब मैं ये बात करूं कि धर्म को भारत की राजनीति से आप अलग कैसे कर सकते हैं, यानी ड्यूटी को आपने राजनीति से अलग कर दिया, तो फिर राजनीति में बचा क्या सिवा करप्शन के, है ना? राजनीति से अगर आपने धर्म को अलग कर दिया, यानी ड्यूटी को, राजनेताओं का धर्म क्या है? राजनेताओं का धर्म राजनीति करना है। एक शिक्षक का धर्म पढ़ाना है, शिक्षण कार्य करना। डॉक्टर का धर्म इलाज करना, इंजीनियर का धर्म बिल्डिंग बनाना, है ना? इस तरह से काम बटे हुए। तो राजनेताओं का काम राजनीति करना है। तो यहां राजनेता राजनीति करते हैं। ओवैसी जैसे भी राजनेता हैं, जो ओवैसी तो फिर भी बुद्धिमान है,
है भड़काऊ राजनीति, लेकिन इसका भाई तो 100 करोड़ होना, तुम 100 करोड़ होना, हम 25 करोड़ हैं, मतलब 100 करोड़ हिंदू हैं और 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो बोले हम पुलिस हटा दो, बोले 15 मिनट के लिए, तो हम 25 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को बोले अब जो भी आप समझ लीजिए 25 करोड़ जो है वो 100 करोड़ हिंदुओं का क्या करेंगे। ये ओवैसी का छोटा नालायक भाई कहता है, तो वो भी यहां कह सकता है। अब ये तो हिंदुओं की दरियादिली है, यहां का संविधान है जो वो ऐसी बातें कह रहा है। और मैं चैलेंज भी दे रहा हूं आप लोगों को कि आप पाकिस्तान में कोई हिंदू ओवैसी बता दो जो, अरे इमरान खान छोड़ो, वो तो एक नमाजी, और क्या होता है आप लोगों में नमाजी और क्या होते हैं, एक मौलाना को, साधारण गली के मौलाना को, छोटी सी मस्जिद के मौलाना को एक हिंदू ओवैसी गाली देके बता दे। ये फर्क है भारत में और पाकिस्तान में, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब आइए आप अगली आवाज सुनिए। इस पाकिस्तान गोइंग टू लूज पीओके, बिलावल भुट्टो, ये है चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो आप लोग जानते ही होंगे पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब इनकी आवाज सुनिए। नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था, पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। सुना आपने, सुना होगा, आप ही का नेता है, मेरा तो नेता नहीं है ये। भारत में तो राजनीति नहीं करता ना बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में राजनीति करता है। इनकी मम्मी का नाम याद नहीं आ रहा यार, बहुत अच्छी नेता थी, भुट्टो बोलते थे, एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, वो ध्यान से निकल गई खूब। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं उनको अच्छे से। बेनजीर भुट्टो साहिबा। तो भुट्टो का जो भी इतिहास हो, जैसा भी हो, लेकिन राजनीति पाकिस्तान को रास नहीं आती कभी। राजनेता जो होते हैं वो शुद्ध राजनेता पाकिस्तान को कभी रास नहीं आते। ऐसे ही इसके पहले के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी नाम मैं भूल गया, वो तो अब लाइमलाइट में ही नहीं है, कैमरे में ही नहीं आते, उनका नाम ही कोई नहीं मालूम ही नहीं किसी को। अब निर्वासित जीवन जी रहे हैं, ऐसे तो हाल है। जबकि भारत में 3-3, 4-4 पुराने प्रधानमंत्री रहते। राहुल गांधी सामने हैं जबकि सत्ता में नहीं है। मतलब भारत में और भारत की राजनीति में और पाकिस्तान की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। पाकिस्तान में पुराना प्रधानमंत्री नहीं दिखता, कहां गया, लोगों की जुबान पर ही नहीं रहता। अभी मुझे नहीं पता ये बिलावल भुट्टो कह के है भी कि नहीं है, भगवान करे, ईश्वर करे इसको लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य दे। ये तो पता नहीं ISI की गोली इसका कोई खोपड़ी ना खोल दे। होता है ना वहां पर, ऐसे ही तो होता है। जो भी नेता इनको पसंद नहीं आते ISI उठवा देती है और इमरान जैसे पपेट को बिठा देती है। अब आप मुझे ये बताइए, इस मैटर पे आप लोगों का भारत में, या तो भारत में अपडेटेड आपकी नॉलेज होती नहीं है। बहुत से भारत में 3 राजनीति है, 3 तरह की विचारधाराएं। एक तो कम्युनिस्ट जो अब चाइना के हाथों में खेल रही है, जो चाइना आपको खिला रहा है। हमारे यहां भी कम्युनिस्ट गूंस हैं, कम्युनिस्ट जो रोटी की बात करते हैं, जो अमीर और गरीब की बात करते हैं कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों को बांट दो। ठीक है, एक तरह अच्छा लगता है। एक समाजवाद है, समाजवाद मतलब सबको बराबर मानने वाला, ये भी कम्युनिज्म से ही मिलता जुलता है। एक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद मतलब जो मोदी जो प्रधानमंत्री बना है वो राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद हिंदुओं में है, क्योंकि भारत जो देश है, देश ही हिंदुओं के लिए धर्म होता है, इसलिए वो हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया है। एक विचारधारा सेकुलरिज्म की है, मतलब सारे धर्म अलग हैं और राजनीति अलग है। ये कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस ये राजनीति कर नहीं पाई और फेल हो गई और आज वो सत्ता से हट गई है। तो इस तरह से राजनीति भारत में है, ऐसी विचारधाराएं हैं। और इसके बाद ओवैसी की भी एक विचारधारा है जो विशुद्ध तौर पे जिन्ना वाली राजनीति को अपनाती। जो पाकिस्तान आज, पहले जिन्ना कांग्रेस के ही अध्यक्ष मेंबर हुआ करते थे, अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे ये मुझे नहीं पता है। भारत जो था ब्रिटिश टाइम पे इंडिया था, तो जिन्ना कांग्रेस के अध्यक्ष थे या नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हैसियत रखते थे और सदस्य भी थे कांग्रेस के। जो आज की कांग्रेस है वो पुरानी कांग्रेस का ही नाम लेती है, जबकि आज की कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस है। नेहरू और गांधी से इनका कोई वास्ता नहीं रहा। नेहरू, गांधी, सरदार पटेल वो अब अंश रह गए हैं केवल। तो ये जो जिन्ना की राजनीति थी, मुस्लिमों को भड़काने वाली, मुस्लिम लीग वाली राजनीति,
वही राजनीति ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी की राजनीति में आपको कहीं देश हित की बात नहीं मिलेगी, सिर्फ वो मुस्लिम उम्मा और मुसलमानों को भड़काना और उनके बेसिस पे 100 करोड़ और 25 करोड़ करना, बस इसी की तरफ आसपास राजनीति घूमती है इनकी। ये मुझे नहीं लगता ग्राउंड पे ये लोग इतना काम करते हैं क्या, सिवा नफरत बढ़ाने के। बाकी कोई अच्छा राजनेता अगर मुसलमानों में आता है भारत में तो उनका स्वागत होगा, लेकिन मुझे इसकी संभावना लगती नहीं है, क्योंकि इस तरह के नेताओं के पीछे जितनी भीड़ रहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा नेता भारत में मुसलमानों का बन पाएगा। तो अब मैं मुद्दे पर ही आऊं कि मैंने ये वीडियो बनाया इसलिए है कि अब आप बताइए, कश्मीर 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 करते रहते हो, आप ही का नेता कह रहा है कि पहले बात होती थी श्रीनगर पे। अभी एक मेरे मित्र ने मुझे टैग करके बताया कि वो पिक जो मैंने श्रीनगर के लाल चौक की पिक डाली मैंने अपने ग्रुप में, फ्री बलोचिस्तान ग्रुप में, उसमें फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट को हम समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये अलग मैटर है। हम सिर्फ अपना पक्ष बता रहे हैं कि आप कश्मीर में यदि ऐसा कर सकते हो तो हम भी बलूचिस्तान में ऐसा कर सकते हैं और आपसे बेटर कर सकते हैं। देखिए, 2 राष्ट्र का सिद्धांत हमारे नीति में कभी नहीं रहा है। यानी यदि आप कहते हो कि बलूचिस्तान मूवमेंट गलत है तो कश्मीर मूवमेंट भी गलत है। यदि आज बलूचिस्तान अलग होना गलत है तो कल पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था वो भी गलत है। फिर आप जब बंगाल को अपने साथ नहीं रख पाए तो क्या गारंटी कि आप कश्मीर को अपने साथ रख पाओगे? और कश्मीर आपको चाहिए भी क्यों? कश्मीर आपको चाहिए भी क्यों? वो बंगाली काले थे, नाटे थे, थोड़े भद्दे दिखते होंगे, लेकिन हमारे यहां तो बंगालियों को बहुत अच्छा माना जाता है। बंगाली बहुत ब्यूटीफुल माने जाते हैं और आप पता नहीं उनको क्यों गालियां देते थे और क्यों चिढ़ाते थे। पागल पंजाबी, आपके यहां के जिन पंजाबी, सुन्नी पंजाबियों को पागल पंजाबी बोलते हैं ना, गैर पंजाबी मुसलमान, सिंधी मुसलमान और बलोची मुसलमान, कश्मीरी, फाटा के लोग पागल पंजाबी बोलते हैं, नहीं बोलते? बताओ। देखो, किसी दिन पागल पंजाबी ट्रेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। आप मेरी बात मान के चलो। क्यों? क्योंकि सच्चाई के धरातल पे आप नहीं आओगे। यदि आप बोलते हो बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान, ऐसा वैसा, ये वो गलत है, ठीक है, गलत है, तो कश्मीर में फिर आपका ये राग अलापना कैसे सही है? जबकि कश्मीर में राजा हरि सिंह के लिखे हुए पत्र हमारे पास हैं, वो पूरा 2,35,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इंक्लूडिंग लद्दाख, जो अक्साई चिन्ह आपने कश्मीर से हमने 62 में, चाइना ने 62 में हमला करके धोखे से ले लिया वो, और जो आपने चाइना को भेंट दे दिया, गिफ्ट, जैसे आप लड़कियां अपनी दे देते हो ना उनको, आजकल समझ में आ रहा है, लड़कियां भी आप चाइना में ब्याह देते हो और अपनी जमीन भी दे देते हो दहेज में। तो अब मैं क्या बोलूं अब आप लोगों पे? और अगर आप लोग चाइना की लड़कियां लेके आ रहे हो तो बताओ मुझे, मैं अपने वीडियो अपडेट करूंगा और बिल्कुल उसमें लगाऊंगा कि हाँ भाई, पाकिस्तान में भी पठान है, अफगान है, सारे, मतलब जो भी है, आप जिनको भी अच्छा मानते हो, बाबर, औरंगजेब, जिनको भी लड़ाका मानते हो ना आप लोग, हम तो नहीं मानते। आपका राजा तो दाहिर था, राजा दाहिर, सिंध का राजा दाहिर। हमारे यहां तो इतिहास ही नहीं पढ़ाया इतिहास वालों ने। जो भारत था पहले, पाकिस्तान जिस भारत का हिस्सा था, उस सिंध का राजा दाहिर था। उसकी बेटियों को बेइज्जत करके, गुलाम बना के और उन सारी औरतों को खराब करके वो यहां से लेगा। और जिनने बलात्कार किए, रेप किए आपके सिंध की लड़की, उस समय वो भारत था, वो हमारी बेटियां थी। और धर्म से वो आपकी नहीं थी, धर्म से वो हमारी थी उस समय। उसके बाद फिर ये बदला हुआ है, ये सब बदल गया है वहां पर। उन हत्यारे, बलात्कारियों को, लूटने वालों को, आपके गांव, शहर, फसलें लूटने, जलाने वालों को आप अपना हीरो मानते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। तुम अपना नेता और अपने हीरोज तक तो नहीं बना पाए। किसी लोकल लोगों को तो लो जो वहां जन्म लिया है, जो पाकिस्तान को ही अपना कहता है, जो सारे खित्ते को जोड़ के इकट्ठा करके तरक्की करने के लिए अमन पसंद की बात करता हो। सिवा बस हाथ में बंदूक ले लेना, एक मूर्खों को दिखा देते हो आप 4, 6, 8 टोलों को। ऐसे गावड़े में रहते हैं हमारे यहाँ, माफ करना मेरे को जरा, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। हमारे यहाँ गावड़े में रहते हैं और मोदी कहता है इनको भी मुझे सुधारना है। और वो ऐसे जगहों पे रहते हैं आदिवासी जो वो कुछ नहीं लेना चाहते, उनको चाहिए ही नहीं कुछ। वो कहते हैं आप बस हमें हमारे एरिया में रहने दो, हमें माफ करो। ऐसे आदिवासी तक हैं भारत में जो 1000 साल से नहीं बदले आज तक।
उनको ना मोबाइल चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना सड़कें चाहिए, उनको जंगल चाहिए बस। जैसे जंगलों में वो रहते हैं वैसे ही वो कहते हैं हमें हमारे हाल पे रहने दो। और आप ऐसे लोगों के हाथ में AK-47 दे देते हो और बताते हो कि चौथे नंबर की सेना है भारत, वो डर जाएगा। अरे छोड़ो, अपनी हैसियत देख लो, अपनी औकात देख लो। तुम्हारा वो जो IS तुम्हारा हेड ऑफ द स्टेट है, इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं, इमरान तो नौकर है वहां पर, अरबियों का, अरेबी सुल्तानों का नौकर है इमरान, ISI का पपेट। तुम वहां जाओ, तुम्हारा मिलिट्री चीफ वो खुद गया है हाथ पैर जोड़ने, नाक रगड़ने। तुम्हें पता है नहीं पता है, हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है उसकी। वो गया वहां अरबियों के पास, सुल्तानों के पास, कि एक अरब $1 बिलियन कितने का था लोन, वो जो लोन देने के लिए कहा, वापस करने के लिए कहा सऊदी अरेबिया ने। नाक रगड़ने गया है तुम्हारा हेड, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आर्मी हेड, नाक रगड़ने गया। ये औकात है, बताओ आप। असलियत तो समझ नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मुगालते, सिर्फ और सिर्फ मुगालते। और दूसरी बात और है, अगर मेरे वीडियो में कोई गलत बात होगी तो मेरे यहां लोग भी ऐसे हैं कि वो मेरे को राइट कर सकते हैं। तुम्हारे यहां तो अपडेटेड न्यूज ही नहीं आती यार। तुम्हारे यहां तो, तुम्हारा दोस्त वो चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना, जो अपने 80,000 उइगरों को मार के बैठा है। कहां गया तुम्हारा मुस्लिम उम्मा? कहां गया तुम्हारा मुस्लिम उम्मा? फलस्तीन में कोई मुसलमान, हम नहीं कहते कोई मारा जाए, फलस्तीन में इजराइल के खिलाफ अगर कोई मुस्लिम मारा जाए तो पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान और बांग्लादेश में तक हिंदू काट दिए जाते हैं। तुम खुद भी गवाह हो उसके। जितने भी सुन रहे हैं शायद कभी ना कभी तो निकले होंगे अपनी तलवारें लेके कि चलो मारेंगे, है ना। जूइशों को तुम बोलते हिंदू हैं, जबकि जूइश जब दुनिया भर में मारे जा रहे थे तब भारत में आए थे, आज भी रह रहे हैं। वो भारत को मातृभूमि बोलते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जूइश लोग भारत को मातृभूमि बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जब इजराइल बना 2,500 साल पहले, देखो 1400 साल पहले का इतिहास है इस्लाम का, 2,500 साल पुराना इतिहास है जूइशों का। जिस जगह पर आज जो इजराइल है उसका पूरा आसपास का एरिया इजराइल का था। वहां से मार के भगाया गया ना। जब वो दुनिया भर में मार खा रहा था तब कुछ मार खा के जो जूइश हैं वो भारत में आए। और जब इजराइल बना तो वहां के लोग जो दुनिया भर से मार खा के इजराइल रोग आ रहे थे, उन लोगों ने भारत के इजरायली लोगों से पूछा कि भैया तुम दुनिया के किस कोने से आ रहे हो जो तुम्हारे चेहरे पे हंसी है? तो बोले हम भारत में रह के आ रहे हैं और हम यहां रुकेंगे नहीं। हम सिर्फ फादरलैंड को, हमारे पितृ देश मतलब फादरलैंड इजराइल उनका, वो जैसे भारत मातृभूमि कहता है वैसे वो इजराइल को पितृभूमि कहते हैं। वालिद का देश, वालिद का मुल्क, हम बोले वालिद के मुल्क को सलाम करने आए हैं और हम हमारी मां के पास वापस जा रहे हैं, हमारी मातृभूमि के पास वापस जा रहे हैं। वो भारत की जमीन को उन्होंने मातृभूमि कहा है। समझ में आया तुम्हें कुछ? ये है इजराइल। अब तुम बोलते हो कि फिलिस्तीन में, भारत में ओवैसी जो है, भारत में जो ओवैसी है, तुम्हारे अभी होंगे ऐसे उन्माद पसंद जिहादी। तो जब ये ओवैसी इस तरह की राजनीति करते हैं तो कश्मीर में वो ये राजनीति चलती है, उइगर मुस्लिमों के लिए तुम्हारी राजनीति क्यों नहीं चलती? डर लगता है? पिछवाड़े में बुलबुला फूटता है, चाइना मारेगा तुम्हें। भारत जो सब आज भारत में, और एक और मुझे अफसोस की बात होती है कि दुनिया भर का मुसलमान ये क्यों नहीं बोलता कि ओपेक कंट्रीज में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है इंडिया, वो लीड क्यों नहीं करता ओपेक कंट्रीज को? सिर्फ इसलिए कि मेजॉरिटी 100 करोड़ हिंदुओं की है, यहां पर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनकी वजह से तुम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है आफ्टर इंडोनेशिया में कोई 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और भारत में कोई अनऑफिशियल 20 से 22 करोड़ अनऑफिशियल है, ऑफिशियली शायद 17 करोड़ है। ऑफिशियली 17 करोड़ है। मैं 17 करोड़ को ही मान लू, 17 करोड़ कम होते हैं? कितने मुल्क हैं, कितने मुबालिक हैं, मुस्लिम मुबालिक बताओ तो मुझे, गैरत हो तो। कितने मुल्क हैं जिनकी आबादी 17 करोड़ है? मुस्लिम ही की बोल दो।
कितने मुबालिक हैं? 53 मुल्कों में 17 करोड़ आबादी वाले कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, और एक एक मुसलमान की पारिवारिक स्थिति, बेटियों की शिक्षा, उनको एजुकेशन फैसिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाली ग्रांट, इन सब से एक एक का कंपेयर करो और दुनिया भर के मुसलमानों की कंपेयर करो कि वहां की गवर्नमेंट, मुस्लिम मुल्कों की गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए क्या करती है। शर्म खाओ यार कुछ। कितनी 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 वाहियात बातें फैला के रखी, जरा देख तो लो। हम कहते कुछ नहीं है, हमारे पास हमारे जो उसूल होते हैं, हमारे नियम है, इसमें रिग्रेट मतलब ये एग्रेशन, तुरंत उतावले होके बोलना, ये सब नहीं है, लेकिन सर से पानी ऊपर जा चुका है। आज हाल यह है कि शाहीन बाग में हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मोदी पसंद नहीं है, मोदी से नफरत करते हैं, वो मोदी से नफरत करते हैं। और वही हाल बंगलुरु में किया, पुलिस स्टेशन को घेर लिया। ये तो हाल है यार, शर्म करो। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, अब ये टाइम दिखा रहा है 21 मिनट का हो गया दोस्तों, थोड़ा लंबा हो गया, जरा मेरे भी भावनाएं इसमें जुड़ गई थी। तो बिलावल भुट्टो जो राजनेता है, मुझे यहां बताओ अगर मेरी आवाजें जहां तक पहुंच रही है, बिलावल भुट्टो की राजनीति आज क्या कह रही है, हम जानना चाहते हैं। इमरान को लेके आप क्या कहते हैं, और वो जो आपके इसके पहले के प्रधानमंत्री थे, वो जो मोदी से मिले थे, मोदी उनकी शादी में भी गए थे, पाकिस्तान में आए थे, उनका नाम मुझे एकदम से सडनली याद नहीं आ रहा, पिक्चर याद आ रही, लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, ये नॉन पॉलिटिकल पर्सन है इमरान खान, इसको एक बराबर की राजनीति नहीं आती इस गधे को। और जो असली राजनेता था तुम्हारा, तुमने उसको किक आउट कर दिया, कुछ समय तक तो वो बाहर रहा। परवेज मुशर्रफ जैसा तुम्हारे यहां नेता रहता है, जो शुद्ध सिपाही है, जिसकी बॉर्डर पे जरूरत है, उसको तुम राजनीति देते हो। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है, हमारे यहां जो रिपब्लिक है इंडिया, भारत, उसका सुप्रीम लीडर कौन है? राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट। यानी राजा और मंत्री की अगर बात में करूं तो हमारे यहां राजा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वो अपनी सारी सुप्रीम पावर जो है वो अपने मंत्री को, यानी इलेक्टेड पर्सन, जिसे लोगों ने चुना है, जिसे भारत में प्रधानमंत्री बोला जाता है, मोदी, यानी हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो अपनी पूरी पावर प्रधानमंत्री को दे देते हैं। तो हमारे यहां प्रधानमंत्री वो पावर उनकी यूज करता है, और सबसे राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट को जिम्मेदार है। सुप्रीम अथॉरिटी हमारे यहां पार्लियामेंट है, हमारे यहां आर्मी नहीं है। आर्मी के बूट यहां नहीं चलते हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, थोड़ी रिस्पेक्ट करो यार, रिस्पेक्ट करने से थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है यार, ऐसा नहीं है। समझदार हो तुम लोग भी, पढ़े लिखे हो। दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कौन सी चाइना के बाद? चाइना कम्युनिस्ट है, ब्लडी गूंस, मारना जानता है वो सिर्फ। वहां 2,500-3,000 लोग